अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप सब ही नए आने वाले लिसनर्स को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वाक़ये की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सब से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल AB वॉइस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नए आने वाले वाक़यात आप तक पहुंच सकें, और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चलते हैं आज के वाक़ये की तरफ। ये वाकया हमें एक अननोन सेंडर ने सेंड किया है, जिन्होंने नाम नहीं बताया। वो कहते हैं कि ये वाकया हमारे नेबर के बेटे के साथ पेश आया था। वो कहते हैं कि उनका बेटा तब 7 साल का था, उस पर आसेप हो गए थे। एक दिन वो जब स्कूल से घर आया तो उसकी तबीयत ख़राब थी। स्कूल से आने के बाद वो सो गया था, लेकिन उसी दिन रात को वो अजीब हरकतें भी करने लगा था। अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगा और घर की चीज़ें उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि इसे अचानक हुआ क्या है। सब लोग उसे पकड़ रहे थे। उनके घर में काफ़ी कोहराम मच गया था, काफ़ी शोर हो रहा था। उस छोटे से बच्चे में इतनी जान आ गई थी कि घर के फर्नीचर तक को घसीटने लगा था, और किचन का आधे से ज़्यादा सामान वो तोड़ चुका था। उसके घर वालों ने उसे रस्सियों से बांध दिया था। उस बच्चे के वालिद मस्जिद के इमाम को बुलाकर आए। जब वो आए तो उन्होंने बताया कि इस पर किसी शैतानी कुव्वत का कब्जा हुआ है। मैं इसको निकाल नहीं सकता। आपको जल्दी किसी आमिल का पता करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। जैसे तैसे करके वो रात गुजर गई। उन्होंने उसे एक कमरे में बांध कर बंद कर दिया था। सुबह उनके वालिद एक पीर साहब को लेकर आए, लेकिन जैसे ही वो कमरा खोला और आगे का मंजर देखकर उनके वालिद की चीख निकल गई, क्योंकि सामने उनके बेटे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उनके घर वालों को बहुत गहरा सदमा पहुंचा कि अचानक ये सब क्या हो गया। उन पीर साहब ने पढ़ाई करके बताया कि इस पर एक चुड़ैल का कब्जा था। इस बच्चे से अनजाने में ऐसी गलती हुई है जिसका बदला उस चुड़ैल ने इसको मार कर लिया है। उन्होंने बताया कि ये जब स्कूल से आ रहा था तो रास्ते में इसे एक दरख्त पर छिपकली नजर आई, जिसको इसने पत्थर उठाकर मारा। असल में वो छिपकली नहीं थी, वो जिन्नात के बच्चे थे जो उस वक्त छिपकली के रूप में थे। जिसने उसको मार दिया वो उस चुड़ैल का बच्चा था। तो वो चुड़ैल ने अपने बच्चे की मौत का बदला इसे मार कर लिया है। वो इस पर हावी होकर इसका दिल खा गई है। ये सब सुनकर उनके घर वाले और सदमे में आ गए थे। उस बच्चे की डेड बॉडी को हमने भी देखा था। उसकी हालत बहुत बुरी थी। बहुत बेदर्दी से उस मासूम से बच्चे की जान गई थी। ये था वो वाकया जो हमारे नेबर के साथ पेश आया था। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे चैनल पर अपना वाकया शेयर किया। लिसनर्स, बच्चे मासूम होते हैं। हमें अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में भी सिखाना चाहिए कि ऐसे किसी भी चीज़ को मारना नहीं चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो या छिपकली या कोई कुछ भी ऐसी चीज़ हो, क्योंकि हमें नहीं पता होता और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं समझते इस चीज़ को। ना जाने वो क्या मखलूक हो जो उस रूप में घूम रही हो। उनको तंग करने पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, उनको आयतल कुर्सी याद करवाएं और आदत बनाएं उनकी, जब भी घर से बाहर जाएं तो आयतल कुर्सी अपने ऊपर पढ़ कर जाएं। चलते हैं अगले वाक़ये की तरफ। ये वाक़या हमें शमाइला ने सेंड किया है लाहौर से। वो कहती हैं कि ये वाक़या मेरी अपनी ज़िंदगी का है। जब मैं स्टडी के लिए हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी कुछ अरसे के लिए, मेरे फादर ने यूनिवर्सिटी के करीब ही एक हॉस्टल देखा था। हॉस्टल का नाम नहीं शेयर कर सकती। वो हॉस्टल काफ़ी पुराना था और उस हॉस्टल का नक्शा भी पुरानी इमारतों जैसा था। उस हॉस्टल के सेकंड फ्लोर पर मुझे एक रूम मिला था, जो कि कॉर्नर का था। मैंने प्राइवेट रूम ही करवाया था। शुरू के दिनों में तो मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ था। मुझे आए 2 दिन हो गए थे। तीसरे दिन जब मैं क्लास से फ्री होकर रूम में आई तो मेरे रूम का टेम्परेचर बहुत अजीब था। वो काफ़ी ठंडा हो रहा था, जबकि कोई एसी वगैरह भी नहीं था। एक विंडो थी और वो भी बंद थी, और मौसम भी गर्मियों का था। मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। जब मैं स्टडी के बाद सोने के लिए गई तो मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे फील हुआ जैसे मेरे ऊपर बहुत वज़न है।
मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। मुझ पर खौफ तारी हो रहा था और ठंडे पसीने भी आने लगे थे। मैं एक अजीब कैफियत में जा चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को याद किया। फिर मुझे बाकायदा फील हुआ जैसे कोई मुझ पर से उठा हो। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई और पूरे रूम में चारों तरफ देखने लगी कि ना जाने क्या हुआ है मेरे साथ। उसके बाद मैं दोबारा सो ही नहीं सकी। मैंने अगले दिन अपने घर में ये बात बताई और मेरे घर वालों ने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि शायद नई जगह है तो इसलिए मैं डर गई होंगी। पर मैंने भी वहम समझकर इसको नज़रअंदाज कर दिया। फिर उसी रात मैं जब सोने के लिए लेटी तो मेरे ख्वाब में एक बहुत ही भयानक चेहरे वाली लड़की आई और उसने मेरा गला पकड़कर मुझे कहा कि इस कमरे को छोड़ दो, ये मेरा कमरा है। इस ख्वाब से डरकर मेरी आँख खुल गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे रूम से कोई भागकर निकला है। मैं फटाफट रूम से बाहर निकलकर देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं वापस कमरे में आई और खौफ से दोबारा सो ही नहीं सकी। सुबह मैंने अपने वार्डन से कहा कि मेरे रूम में कोई प्रॉब्लम है। मैं जब भी सोती हूँ तो मुझे कोई चीज़ तंग करती है, मुझे डर लगता है रूम में। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई और टालने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी किसी की कोई कंप्लेंट नहीं आई है, सब ठीक है। मुझे उसकी बातों से शक हुआ था कि वो कुछ छुपा रही है। मैंने फिर अपने घर फ़ोन करके बताया तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि हम किसी से पता करवाते हैं ये क्या मसला है, क्योंकि जिस तरह के हादसे थे उससे साफ पता चल रहा था कि कोई गैर मरी मखलूक का चक्कर हो सकता है। मैं अम्मी अब्बू के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी और मैं अपने रूम में जाने से भी बहुत डर रही थी और कोई जगह भी नहीं थी। मैंने अपने साथ वाले रूम में कुछ गर्ल्स से बात की पर उनके रूम में तो ज़मीन पर लेटने की भी जगह नहीं थी। मैं डरती डरती वापस रूम में आ गई। बैठे बैठे मेरी पता नहीं कब आंख लगी, क्योंकि मैं सही से सोई भी नहीं थी। मेरी आंख लगी तो कुछ ही देर बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। मैंने थोड़ा सा आगे जाकर भी देखा पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। फिर मैं वापस रूम में आई तो जैसे ही दरवाज़ा बंद करके मैं सामने की तरफ मुड़ी तो वही भयानक चेहरे वाली लड़की मेरे सामने खड़ी थी। इससे पहले मैं चीखती उसने मुझे गर्दन से पकड़कर दूर गिरा दिया, जिससे मैं दीवार पर टकराकर नीचे गिर गई। वो भयानक आवाज़ में बोली कि मैंने तुझे कहा था कि इस कमरे को छोड़ दे, यहाँ से चली जा, और तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर मैं इतनी ज़ोर से चीख मारी कि मेरे साथ वाले रूम की गर्ल्स मेरे कमरे में आ गई और मैं बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। उन्होंने मुझे संभाला, पानी पिलाया। इतने में वार्डन भी आ गई। उसने आकर सारी बात को दबाना चाहा कि किसी को पता न चले। उल्टा उसने मुझे ही कहा कि इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखा है आपने, काफ़ी। और उसने मुझे काफ़ी बातें भी सुनाई और चली गई। फिर साथ वाले रूम की दो गर्ल्स थी जो मुझे अपने रूम में ले गई। मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था। उन्होंने मेरे घर पर फ़ोन कर दिया उसी वक्त और सारा माजरा बता दिया। अगले दिन सुबह ही मेरे पेरेंट्स मुझे लेने आ गए और अपने साथ एक जानने वाले पीर साहब को भी लाए थे। पहले मेरे फादर ने उस रूम के बारे में पूछा तो उस रूम में क्या मसला है, पर वार्डन ने कहा कि कोई मसला नहीं है, आपकी बेटी ने ही तमाशा लगा रखा है। वो मिसबिहेव करने लग गई लेकिन सच नहीं बता रही थी। फिर मेरे फादर ने उनको थोड़ा धमकाया कि अगर उन्होंने सच ना बताया तो उनके खिलाफ केस कर देंगे। इसके बाद वो थोड़ी घबरा गई। फिर उसने सारी हकीकत बता दी कि आज से 10 साल पहले इस रूम में एक लड़की आई थी पढ़ने के लिए, जिसको काला जादू करने का शौक़ था। जिन्नात को देखना था उसने। ऐसे ही उल्टे सीधे अमल किया करती थी, लेकिन एक बार उसने कोई अमल किया जिससे वो अमल उल्टा पड़ गया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसके मरने के 41 दिन बाद सेकंड फ्लोर पर अजीब से हादसे होने लगे थे। काफ़ी गर्ल्स ने उस लड़की को चलते फिरते भी देखा था। उसी रूम से कभी हंसने कभी रोने की आवाज़ें आती थी। आधी आधी रात को दूसरे रूम पर दस्तक होने लगी थी। काफ़ी गर्ल्स डर कर हॉस्टल छोड़ देती थी। सब हादसों की वजह से यहाँ पर एक आबिल को बुलाया गया था। उसने अमल करके उसी जिन को जो उस लड़की के रूप में दिखाई देता था उसने उसको उस रूम में ही कैद कर दिया। वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकता था और सख्ती से कह दिया था कि इस रूम में कभी कोई ना आए
वरना जानी नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद ये रूम किसी को नहीं दिया गया, लेकिन जब आपकी बेटी के लिए एक प्राइवेट रूम चाहिए था तो हमारे पास खाली नहीं था और मैंने वो रूम दे दिया। ये सब सुनकर मेरे पेरेंट्स बहुत गुस्से में आ गए थे। उन्होंने काफ़ी कुछ कहा उनको कि हमारी बेटी की जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता। उस हॉस्टल के ऑनर को पता चला तो उन्होंने वार्डन को भी काम से निकाल दिया था, क्योंकि ऑनर को सब पता था उस रूम के बारे में। वार्डन की लापरवाही ने मेरा नुकसान कर दिया था। वार्डन ने काफ़ी माफ़िया मांगी पर उनकी बात को किसी ने नहीं सुना। वार्डन की और भी बहुत सी कंप्लेंट्स थी, जिसके जाने के बाद काफ़ी गर्ल्स सुकून में आ गई थी। उन पीर साहब ने मेरा इलाज किया था। मुझे 2 वीक तक डरावने ख्वाब भी आते रहे और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। उन्होंने एक तावीज़ दिया था जो गले में पहनना था। वो पहनकर कुछ दिन बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर मैंने एक दूसरे हॉस्टल में रूम लिया और वहाँ अपनी स्टडी मुकम्मल की। ये था वो वाक़या जो मेरी अपनी ज़िंदगी में पेश आया था। बहुत शुक्रिया आपका शुमाइला, आपने अपना वाक़या हमारे चैनल पर शेयर किया। अल्लाह आपको सेहत और कामयाबी दे। आमीन। लिसनर्स, ये था आज का वाक़या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वाक़ये के साथ। आप सब भी अपने वाक़यात शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पर दी गई ईमेल पर, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के वाक़यात भी तमाम लिसनर्स के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। आज का वाक़या आप सब लोगों को कैसा लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें और कुरान की तिलावत करें, और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।